जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए 5 के पंच के इस लेक्चर में हम आप लोगों को आज 2017 सेकेंड अटेम्प्ट एनडीए के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक लेक्चर पहले आ भी चुका है, अब ये सेकेंड लेक्चर आप लोगों के बीच में रहेगा। चलो बच्चे, तो क्वेश्चन क्योंकि ये सेट ए ले रहे हैं हम, ठीक है ना। मैंने आपको कल भी इसके बारे में बेसिक चीजें बता दी थी कि ये जो 2017 का पेपर इसका सेट ए है, हम डिस्कस कर रहे हैं। 135 क्वेश्चन नंबर को हम देखेंगे। अशोका कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट। जी हाँ, जैसे एडिक्ट का नाम आता है आपको पता है अशोक के 14 रॉक एडिक्ट याद आ जाते होंगे, और अशोक के जो 7 पिलर एडिक्ट है उनके बारे में भी आपको याद आ जाता होगा, क्योंकि अशोक वो पहला राजा था जिसने अपने कामों को पत्थरों पर लिखवाना शुरू करवाया था, याद रखना। तो वो एडिक्ट आज भी हमारे पास है, ठीक है। मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं। उन एडिक्ट्स को सबसे पहली बार एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने, कौन से थे, जेम्स प्रिंसेप साहब ने 1837 में पहली बार रीड किया गया था, क्योंकि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा रहे थे, ठीक है ना। तो जेम्स प्रिंसेप ने रीड किया, फिर पढ़ा कि भाई अशोक क्या कहना चाह रहे थे। इसे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हमने पढ़े हैं। लेकिन क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। क्योंकि अशोक ने, आपको पता है, आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा ही वाज एक्सेप्टेड द धम्मा पॉलिसी, उसने धम्म के नियम को अपना लिया था। उसका कहा धम्म मतलब कोई बौद्ध नहीं होता, धम्म मतलब होता मॉरल इथिक्स, हर धर्म की जो अच्छी बात है उनको उसने अपनाया था। तो ये बात कहां लिखा रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में है मेजर रॉक एडिक्ट 13 नंबर में। जी हाँ, 13वें शिलालेख में क्या इस बात को लिखा है। जब आप 13वें शिलालेख की बात करते हैं तब आपको कलिंग वॉर याद आ जाता है, याद रखना, इसमें पूरा कलिंग वॉर की हिस्ट्री मिलेगी। तो यहां तो नहीं है। रॉक एडिक्ट 6 में, रॉक एडिक्ट जब 6ठे नंबर की बात आती है तो इसमें आप देखना वो महामात्रास को नियुक्त करने की बात करता है धर्म के लिए। माइनर रॉक एडिक्ट 1 की जब बात आती है तो इसमें आप देखना वो एनिमल जो स्लोटर हाउस थे या प्रोहिबिटेड होते थे, एनिमल स्लोटर, इनको बंद करवा देता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। तो इसमें भी नहीं है। फिर आता है पिलर एडिक्ट 4, जब तीनों में नहीं है तो स्वयं बात जिसका कोई नहीं, उसका डी आंसर होता है, याद रखना। तो स्तंभ राजदेश 4, बिल्कुल पिलर एडिक्ट 4 जो है, इसमें अशोक का कनेक्शन बताया गया था बौद्ध धर्म से, तो इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई गई। तो आपका आंसर होगा बच्चों डी होगा। इसलिए याद रखना अशोक के एडिक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और अशोक से क्वेश्चन ही आते हैं अधिकतर, मैंने देखा है मौर्य में। फिर 136 पे द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनवेज्ड। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था, याद रखना। कैबिनेट मिशन प्लान जैसे ही आपके दिमाग में आता है आपको याद आ जाता है वो 3 लोग याद आ जाते हैं 1946 में, याद रखना। कौन 3 लोग? सर पैथिक लॉरेंस साहब जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन भारत की संविधान सभा बनाने के लिए आया था। दूसरा नाम एवी अलेक्जेंडर जो कमांडर इन चीफ थे नेवल पावर के, और स्टेटफोर्ड क्रिप्स जो उस समय ट्रेड व्यापार के अध्यक्ष हुआ करते थे। तीनों वहां की सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते, कैबिनेट का दर्जा देकर इनको पहुंचा है। इनने किस चीज का प्लान के बारे में बताया विचार करने में? फेडरेशन, क्या भारत महासंघ बनेगा? दूसरा कॉन्फेडरेशन, क्या भारत परिसंघ बनेगा? तीसरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या भारत एकात्मक शासन प्रणाली अपनाएगा? या डी यूनियन ऑफ स्टेट, क्या भारत राज्यों का संघ बनेगा? जी हाँ, अब मैं हमेशा ये पढ़ाता हूं, एक होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान से सुनिए, अमेरिका कोई देश नहीं है, अमेरिका को स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका बनाया, तो इसलिए उसका नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना। यानी स्टेट ने यूनाइटेड होकर किसको बनाया? अमेरिका को बनाया। लेकिन भारत को क्या लिखा गया है? भारत को लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना। क्या लिखा गया है भारत को? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है भारत की यूनियन से राज्य बने, इसलिए भारत के अंदर राज्य कभी भारत से अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में यह नियम था, अब बदल दिया गया है कि अमेरिका में राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकते थे, उनको अधिकार था, क्योंकि अमेरिका को राज्यों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो जब ये बात हो रही थी संविधान सभा में तो ये ऑप्शन डी, मैंने कहा ना, यूनियन ऑफ स्टेट के ऊपर बात हुई थी कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट बनेगा, ठीक है। और इसी विचार को भारत में स्वीकार किया गया। तो याद रखना कहीं पर भी नेशन शब्द संविधान में यूज नहीं हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट यूज हुआ है, याद रखना। तो हमें यूनियन के आधार पर, इसलिए आप देखते कि भारत में उस जमाने में 11 प्रांत होते थे, 4 कमीशन रीजन होते थे।
आज भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है 8। ठीक है, वो कारण क्योंकि यूनियन ने राज्यों को और केंद्र को बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों। नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। आपको पता है लोकपाल बिल 2013 में भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लागू हुआ। 2018 में उस पर नियुक्ति हुई। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बने भारत के। ठीक है, तो ये कौन से कमीशन की सिफारिश पर, कौन सी संस्था की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोकपाल की बात हुई थी? लॉ कमीशन के आधार पर बना था क्या? संथानम कमेटी का संबंध में बना था। संथानम कमेटी के आधार पर सीबीआई बनी थी, याद रखना। और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना। सा कमीशन था क्या? नहीं था भाई। फिर बचा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बिल्कुल। प्रशासनिक सुधार आयोग, याद रखना प्रशासनिक सुधार आयोग 1963-65 में ये बना और मोरारजी देसाई भी इसमें रहे। इसने पहली बार लोकपाल की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय की सरकारों ने कोई लागू नहीं किया। तो याद रखना ऑप्शन डी इसका सही आंसर। तो तीनों का आंसर डी जा रहा है, याद रखिए। द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज फॉर द इंडस वैली हड़प्पन्स। जी हाँ, 150 क्वेश्चन नंबर है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? याद रखना बड़ा फेमस शब्द है। मतलब कहने का कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर या कौन से रीजन के बारे में मेसोपोटामिया में भी जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया मतलब इराक। दिलमूल एक जगह थी, बिल्कुल थी। ये एक तरह से पोर्ट भी हुआ करता था। मेलुहा शब्द या मागन या फेलका, ये सब शब्द थे, ऐसा नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये रिकॉर्ड मेसोपोटामिया में भी था क्या बच्चों? तो याद रखना, मैं हमेशा पढ़ाता हूं मेलुहा शब्द, याद रखना। मेलुआ शब्द है ना, मेसोपोटामियन सील्स के अंदर मिलता है कि मेलुआ जो है इंडस वैली का कोई शहर था, याद रखना। तो ये शब्द के बारे में जानकारी मेसोपोटामिया से मिलती है। मेलुआ शब्द को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है, याद रखना। इसलिए आप मेलुआ शब्द क्योंकि आपको पता है कि प्रोटो शिवा जो वर्शिप है वो इंडस वैली में पहले से होती थी। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा, ये सब हम देखते हैं। लिंगम वर्शिप, भगवान शिव के लिंग वगैरह की वर्शिप वहां पहले से चली आ रही थी। तो ये कोई नया ट्रेडिशन नहीं था भारतीय कल्चर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलुआ शब्द। फिर 52 पे, अब ये क्वेश्चन एकदम 50 से 52 इसलिए आगे क्योंकि हमने बाद में ऐड किया है ना, तो कंफ्यूजन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सब्जेक्ट हैज बीन डेवलप्ड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको पता पंचायत राज सब्जेक्ट जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ पूरे भारत में। ठीक है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश में। 24 अप्रैल, याद रखना 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये लागू हो जाता है। ठीक है, इसी दिन 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बच्चों? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना पंचायत को 29 विषय में काम करने का अधिकार मिलता है। कितने विषय में? 29 विषय में। तो पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा विषय नहीं है। पहले देख लेते भाई। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ये बिल्कुल है उसमें। रोड बनाने का परमिशन भी बिल्कुल है उनके पास। फिर दे रखा है हायर एजुकेशन, नहीं भाई हायर एजुकेशन नहीं मिलता है। सेकेंडरी एजुकेशन है वो है, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं है वहां पर। डी लाइब्रेरीज है, बिल्कुल लाइब्रेरीज के बारे में बोला गया, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा हायर जो है वो म्युनिसिपालिटी को दिया गया सब्जेक्ट, याद रखना। ठीक है, इसलिए देखना कॉलेज गांव में नहीं होते हैं, शहरों में होते हैं, जो तहसील लेवल के जो म्युनिसिपालिटी होती है वहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज के आपके इंपॉर्टेंट। इसमें हिस्ट्री भी देखी हमने, इसमें पॉलिटी भी देखी बच्चों। तो 5 के पंच को ऐसे ही देखते रहिए, ये समझ में आपको आएगा कि एनडीए क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।